इंडिया अलग अलग लैंडस्केप्स वाला देश, तरह तरह की मिट्टियों का भी घर है। ये मिट्टियां हमारे खेतीबाड़ी का आधार हैं, जो हमारी बड़ी आबादी और हमारी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करती है। गंगा के उपजाऊ मैदानों से लेकर राजस्थान के सूखे रेगिस्तानों तक हर रीजन की अपनी यूनिक मिट्टी है, हर एक की अपनी कहानी है। इन मिट्टियों के टाइप्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डिसाइड करते हैं कि हम कौन सी फसलें उगाते हैं, कैसे जगहों पर रहते हैं और आखिरकार हमारे खाने की सिक्योरिटी का फ्यूचर क्या होगा। जैसे हम अपनी अलग अलग कल्चर्स और लैंग्वेजेस को पसंद करते हैं, वैसे ही हमें अपनी मिट्टी की डिवर्सिटी की इंपॉर्टेंस को भी समझना चाहिए। यही डिवर्सिटी हमारी जमीन को कई तरह की फसलें उगाने के काबिल बनाती है, जो लाखों लोगों की न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करती है। लेकिन इस कीमती रिसोर्स को इरोजन और डिग्रेडेशन से लेकर पोल्यूशन और अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस तक कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है। इन चैलेंजेस को पहचानना आने वाली जनरेशंस के लिए हमारी मिट्टी के हेल्थ को इंश्योर करने की तरफ पहला कदम है। हर मिट्टी के टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स, पोटेंशियल और चैलेंजेस को समझकर हम उनके कंजर्वेशन और सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए टारगेटेड स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकते हैं। इंडिया के अलग अलग सॉइल टाइप्स में अलूवियल सॉइल सबसे फर्टाइल और एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव मिट्टी है। ये मिट्टी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियों द्वारा लाई जाती है और उत्तर भारत में फ्लैट फर्टाइल प्लेन्स का एक बड़ा एरिया बनाती है। अपनी फाइन लोमी टेक्सचर और ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स की रिच कंटेंट के कारण अलूवियल सॉइल कई तरह की क्रॉप्स के लिए आइडियल है। चावल और गेहूं जैसे स्टेपल ग्रेन से लेकर गन्ना और जूट जैसे कैश क्रॉप्स तक, अलूवियल सॉइल इंडिया के एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के एक बड़े हिस्से को सपोर्ट करती है। इंडो गंगा का मैदान, जहां बहुत लोग रहते हैं, अपनी एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी अलूवियल सॉइल की वजह से है, जो सदियों से जमा होती रही है। बाढ़ के दौरान फ्रेश सिल्ट का रेगुलरली जमा होना न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करता है, जिससे यह एक रिन्यूएबल रिसोर्स बन जाती है। लेकिन यह फर्टाइल सॉइल भी डिग्रेडेशन से इम्यून नहीं है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इंटेंसिव एग्रीकल्चर और बढ़ता अर्बनाइजेशन इसके लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए खतरा है। दक्कन के पठार में महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में एक यूनिक और वैल्यूएबल सॉइल टाइप है ब्लैक सॉइल। अपने कैरेक्टरिस्टिक डार्क कलर के लिए जानी जाने वाली, जो इसके हाई क्ले कंटेंट की वजह से है, ब्लैक सॉइल में एक्सेप्शनल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। यह मिट्टी खास तौर पर कपास जैसी क्रॉप्स के लिए सूटेबल है, जिसे इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए काला सोना कहा जाता है। ब्लैक सॉइल की मॉइस्चर को लंबे समय तक रिटेन करने की क्षमता इसे कॉटन कल्टीवेशन के लिए आइडियल बनाती है, जिसमें कम इरिगेशन की जरूरत होती है। कपास के अलावा ब्लैक सॉइल सोयाबीन, गन्ना और सिट्रस फ्रूट्स जैसी क्रॉप्स को भी सपोर्ट करती है। इसकी हाई फर्टिलिटी और मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी इसे रीजन में एग्रीकल्चर के लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाती है। हालांकि ब्लैक सॉइल की हैवी टेक्सचर चैलेंजेस भी पैदा कर सकती है। यह हैवी रेनफॉल के दौरान वाटर लॉगिंग का शिकार हो जाती है और ड्राई होने पर बहुत हार्ड और काम करने में डिफिकल्ट हो सकती है। भारतीय पेनिनसुला के एक बड़े हिस्से को कवर करते हुए रेड और येलो सॉइल्स हमारे लैंडस्केप में डाइवर्सिटी के रंग भरते हैं। ये मिट्टियां, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, अपने रेडिश और येलोविश कलर्स के लिए जानी जाती हैं, जो आयरन ऑक्साइड्स की प्रेजेंस की वजह से होते हैं। रेड सॉइल्स, जो आमतौर पर लो रेनफॉल वाले एरियाज में पाई जाती हैं, अलूवियल या ब्लैक सॉइल से कम फर्टाइल होती है। इनमें अक्सर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर जैसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। हालांकि प्रॉपर इरिगेशन और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के साथ रेड सॉइल्स कई तरह की क्रॉप्स को सपोर्ट कर सकती है, जिनमें मिलेट्स, पल्सेस और ऑयल सीड्स शामिल हैं। येलो सॉइल्स, जो स्लाइटली हायर रेनफॉल वाले रीजन्स में पाई जाती है, अक्सर रेड सॉइल्स से ज्यादा फर्टाइल होती है। ये कपास, गेहूं और पल्सेस जैसी क्रॉप्स के लिए सूटेबल है। रेड और येलो सॉइल्स दोनों अपने अपने रीजन्स में एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल मैनेजमेंट और फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए उनकी लिमिटेशंस और पोटेंशियल को समझना क्रूशल है। सेक्शन 5, लेटराइट सॉइल चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज।
लेटराइट सॉइल जो हाई रेनफॉल और ऑल्टरनेटिंग वेट एंड ड्राई सीजन्स वाले रीजन्स में पाई जाती है, एग्रीकल्चर के लिए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों प्रेजेंट करती है। यह सॉइल टाइप जो अपने रेडिश ब्राउन कलर और हाई आयरन एंड एल्यूमिनियम कंटेंट के लिए जानी जाती है, अक्सर इनफर्टाइल होती है और कई क्रॉप्स के लिए अनसूटेबल होती है। अपनी पुअर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी के कारण लेटराइट सॉइल ड्राउट का शिकार होती है। इसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की भी कमी होती है, जिससे क्रॉप ग्रोथ चैलेंजिंग हो जाता है। हालांकि लेटराइट सॉइल पूरी तरह अनप्रोडक्टिव नहीं है। प्रॉपर सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जैसे ऑर्गेनिक मैटर, लाइम और फर्टिलाइजर्स ऐड करने से इसकी फर्टिलिटी इंप्रूव की जा सकती है। लेटराइट सॉइल काजू, रबर और चाय जैसी क्रॉप्स के लिए सूटेबल है, जो इसकी एसिडिक कंडीशंस में थ्राइव कर सकती है। यह ईंटों और टाइल्स जैसे बिल्डिंग मटेरियल्स का भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। सेक्शन 6, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल बियॉन्ड एग्रीकल्चर। सॉइल को अक्सर एग्रीकल्चर से जोड़ा जाता है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस फूड प्रोडक्शन से कहीं आगे तक जाती है। यह हमारे जीवन के कई पहलुओं में क्रूशल रोल प्ले करती है, हमारे एनवायरनमेंट को शेप करने से लेकर हमारी इकोनॉमी और कल्चर को इन्फ्लुएंस करने तक। सॉइल एक नेचुरल फिल्टर का काम करती है, पानी को प्यूरिफाई करती है और वाटर साइकिल्स को रेगुलेट करती है। यह कई तरह के ऑर्गेनिजम्स को हैबिटेट प्रोवाइड करती है, बायोडिवर्सिटी और इकोसिस्टम हेल्थ में कंट्रीब्यूट करती है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ईंटों, टाइल्स और सीमेंट जैसे बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए सॉइल पर हेवीली रिलाई करती है। सॉइल कार्बन स्टोर करके और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को इन्फ्लुएंस करके क्लाइमेट को रेगुलेट करने में भी रोल प्ले करती है। इसके अलावा सॉइल हमारी कल्चरल हेरिटेज के साथ डीपली इंटरट्वाइंड है। अलग अलग सॉइल टाइप्स, ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, फूड हैबिट्स और यहां तक कि अलग अलग रीजन्स में आर्ट फॉर्म्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। सेक्शन 7, थ्रेट्स टू आवर लाइफलाइन इरोजन एंड डिग्रेडेशन। अपने इमेंस इंपॉर्टेंस के बावजूद सॉइल को ह्यूमन एक्टिविटीज से बढ़ते थ्रेट्स का सामना करना पड़ रहा है। सॉइल इरोजन, हवा और पानी के कारण टॉप सॉइल का लॉस एक मेजर कंसर्न है। डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग और अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इरोजन को बढ़ाते हैं, जिससे फर्टाइल टॉप सॉइल का लॉस होता है और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। सॉइल डिग्रेडेशन, न्यूट्रिएंट डिप्लीशन, पोल्यूशन और सैलिनाइजेशन जैसे कई फैक्टर्स के कारण सॉइल क्वालिटी में डिक्लाइन एक और प्रेसिंग इश्यू है। केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का एक्सेसिव यूज मिट्टी और पानी के रिसोर्सेज को कंटामिनेट करता है, ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। क्लाइमेट चेंज अपने एराटिक रेनफॉल पैटर्न्स और एक्सट्रीम इवेंट्स की बढ़ती फ्रीक्वेंसी के साथ सॉइल इरोजन और डेग्रेडेशन को और बढ़ा देता है। सेक्शन 8, कंजर्वेशन, सिक्योरिंग आवर फ्यूचर। हमारे कीमती सॉइल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना सिर्फ एक एनवायरमेंटल इंपेरेटिव नहीं है, बल्कि हमारी इकोनॉमिक वेलबीइंग और फूड सिक्योरिटी के लिए भी क्रूशल है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जैसे क्रॉप रोटेशन, कवर क्रॉपिंग और कंजर्वेशन टिलेज को प्रमोट करने से सॉइल इरोजन कम करने और सॉइल हेल्थ इंप्रूव करने में मदद मिल सकती है। इफेक्टिव वाटरशेड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज इंक्लूडिंग एफॉरेस्टेशन और वाटर हार्वेस्टिंग को इंप्लीमेंट करने से पानी कंजर्व किया जा सकता है और सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। फार्मर्स और जनरल पब्लिक के बीच सॉइल कंजर्वेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना एसेंशियल है। रिस्पॉन्सिबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करके हम आने वाली जनरेशंस के लिए अपनी मिट्टी के हेल्थ और प्रोडक्टिविटी को इंश्योर कर सकते हैं।